स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? वही जिसने उस वेश्या को मार। पहली फिल्म के वाकयात के बाद सटरी भूमि राजगौर अपने मुजस्समे को देखने के बाद चंदेरी से निकल जाती है। जैसे ही सटरी गांव से निकलती है, जमीन के नीचे से एक पुरस्कार हस्ती टूट जाती है। बरसों बाद चंदेरी को सरकाता सनील कुमार की शक्ल में एक नए खतरे का सामना है, जो सिर्फ सर वाला भूत है, जिसके साथ इसका बेसर जिस्म होता है, जो रात को ख्वातीन को अगवा करता है। जिन ख्वातीन को निशाना बनाया जा रहा है वो निस्बतन मॉडर्न और लिबरल हैं, जो सिगरेट नोशी करती हैं और ज़ाहिरी लिबास पहनती हैं। भूत एक सर की शक्ल में नमूदार होता है और अपने बालों से बने बंधनों में ख्वातीन को अगवा करता है और उनके साथ गायब होने के लिए एक पोर्टल में उड़ जाता है। शहर के लोग इससे बेखबर गलती से ये समझते हैं कि लापता ख्वातीन बेहतर इम्कानात के लिए वहां से चली गई हैं। दरियासना रूदर पंकज त्रिपाठी को एक गुमनाम खत मौसूल होता है, जिसमें किताब चंदेरी पुराण के गुमनाम सफ़हात पर मुश्तमिल होता है, जिसमें वो आएगा का पैगाम होता है। एक मुतालिका रूदर विकी राजकुमार राव को इसके बारे में खबरदार करता है, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। विकी के वालिद अतल श्रीवास्तव परेशान हैं कि वो अब भी कनवारा है। चूंकि विकी शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है, वो इसे एक तवाइफ के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए पैसे देता है। विकी अब भी वो उससे मोहब्बत करता है और लगता है कि वो इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। एक रात बिट्टो अपर शक्ति खुराना की गर्लफ्रेंड चट्टी अनिया सिंह को सरकता ले जाता है। एक भिखारी जिसने अगवा का मुशाहिदा किया है वो भूत के वजूद की तस्दीक करता है। रूदर को गांव में कदमों के निशान मिलते हैं जो किसी शैतान की तरह बड़े से ताल्लुक रखते हैं। पहली फिल्म की पुरस्कार खातून, जिसे वो श्रद्धा कपूर के नाम से जाना जाता है, मुख्तसरा विकी के पास आती है और सरकता की शनाख्त बताती है। विकी बिट्टो और रूदर चंदेरी पुराण के फटे हुए सफ़हात की छानबीन करते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि सरकता चंद्रभान की इंतकामी रूह है, जो एक साबिक गांव के सरबरा थे, जो एक शराबी औरत थी जो तरक्की पसंद औरतों से नफरत करती थी। चंद्रभान का मानना था कि औरतें सिर्फ मर्दाना घरेलू काम के लिए मौजू हैं। चंद्रभान तवाइफ सटरी का रक्स देखता था, लेकिन स्त्री शादी करना चाहती थी। उसने स्त्री को कत्ल किया जब वो एक दरबारी थी। उसके शौहर का सर कलम कर दिया और उन्हें उनकी छोटी बेटी के सामने जिंदा जला दिया। सटरी एक रूह के तौर पर वापस आया। चंद्रभान और उसके साथियों का सर कलम कर दिया और उनकी लाशों को 6 फुट जमीन के अंदर दफन कर दिया। चंदेरी से स्त्री के जाने के बाद सरकाता तरक्की पसंद ख्वातीन को निशाना बनाने के लिए वापस आ गई है। ये समझते हुए कि उन्हें सरकता को शिकस्त देने के लिए स्त्री की मदद की जरूरत है, दोस्त दिल्ली में जाना अभिषेक बनर्जी को ढूंढते हैं, जो कभी स्त्री के पास था। बिट्टो ने एतराज किया और मजीद कहा कि जब से विकी ने अपने बालों की चोटी काट दी है, तब से सटरी अपनी तमाम ताकत खो चुकी है। लेकिन रूदर का ख्याल है कि स्त्री के लिए सब कुछ मुमकिन है। जाना अपने वीरवुल्फ कजिन भास्कर वरुण धवन के साथ रहती है। इसे एक स्टेज ड्रामे के बहाने वापस चंदेरी लुटा दिया जाता है। वो हिचकिचाते हुए इनकी मदद करने पर राजी हो जाता है। चंदेरी में एक बार विकी बिट्टो और रूदर ने जाना पर सच्चाई जाहिर की। जाना वाकई डर जाती है और कहती है कि उसे IAS इम्तिहान की तैयारी करनी है। पुराने किले में सटरी की तलाश के दौरान सरकाटा हमला करता है और जाना को अपनी खूह में घसीटता है। जबकि इसका फानी जिस्म चट्टान की दीवार से गुजरने से कासिर है, इसकी रूह ले ली जाती है और जाना को अगवा शुदा ख्वातीन, जिनको मौन कर गंजा किया गया है, मिल जाती है, जो सरकाता की खूह में असीर हैं, जो कि एक वीरान और तारीक जगह है, लावे से घिरा हुआ है। विकी रूदरा और बिट्टो ने जाना की बेजान लाश को दीवार से अटका हुआ पाया और यकीन किया कि वो मर गया है। जना की रूह सरकाता की खूह से फरार होने में कामयाब हो जाती है और वापस इसके जिस्म से जुड़ जाती है।
ये गिरोह सरकता के ताक़ुब में रूदर और बिट्टो की बाइक पर आसानी से कला से बच निकला। वो दोबारा नमूदार होती है और अपने बालों से जड़ी स्त्री की चोटी की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सरकाटा से लड़कर ग्रुप को बचाती है, लेकिन जल्द ही इस पर काबू पा जाती है। सरकाटा ने अपने दौर को जाहिर करते हुए ग्रुप के सामने सट्री के मुजस्समे को तबाह कर दिया। शहर की ख्वातीन खौफ के आलम में विकी को स्त्री को शिकस्त देने का इल्ज़ाम लगाती हैं, जिसके बारे में उनका ख्याल है कि सरकाटा के उभरने का सबब बनी। ख्वातीन का कहना है कि स्त्री सिर्फ मर्दों पर हमला करती थी जो हर वक्त खौफजदा रहती थी और औरतें आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन अब ये सब उलट हो गया है। वो विकी पर दबाव डालते हैं कि वो नए खतरे की जिम्मेदारी कबूल करे। वो कहती है कि वो इतने दिनों से लापता रही जब वो काला जादू कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसके इख्तियारात सरकता के करीब भी नहीं आते। वो विकी को कायल करती है कि इसकी पाकीज़ा रूह इसे काम के लिए सही शख्स बनाती है। वो विकी को एक जादुई खंजर देती है और इसे सरकाटा का सर काटने के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत करती है। ग्रुप ने रूदर की साबिका आशिक, चूंकि स्त्री भी एक रकासा थी, शिमा तमन्ना भाटिया के जरिया इश्तियाल अंगेज डांस परफॉर्मेंस का एहतमाम करके सरकता को राग़िब करने का फैसला किया। परफॉर्मेंस के दौरान सरकाटा नजर आता है, लेकिन विकी इसका सर कलम करने से कासिर है। सरकाटा के पास शमा की हिफाजत करने वाले तमाम मर्द मौजूद हैं और बाद में इसे अगवा करके वापस अपनी खूह में ले जाता है। बिट्टो समेत तमाम काबिज मर्द कस्बे की ख्वातीन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, एक हल के लिए बेचैन। ये ग्रुप गुमनाम खत से एक सुराग की पैरवी करता है कि उन्हें पता चलता है कि खत कहाँ से भेजा गया था, भोपाल के एक नफ्सियाती अस्पताल में, जहां वो सरकाटा के एक औलादत अक्षय कुमार से मिलते हैं। आदमी ने इंकिशाफ किया कि सरकता को अपनी खूह में सिर्फ एक ऐसी हस्ती ही शिकस्त दे सकती है जो ना मर्द है, ना औरत और ना ही जानवर, बल्कि दोनों बराबर हैं। वो ये भी कहते हैं कि सरकाटा इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक इसे स्त्री की कुर्बानी नहीं दी जाती। इस इल्म के साथ वो मुख्तसर तौर पर अपने जिस्म को विकी के साथ मिला देती है, जिससे सरकाटा की खूह में दाखिल होने के काबिल हो जाता है। खूह के अंदर विकी और वो उस सरकता का सामना करते हैं। वो उन्हें इंकिशाफ किया कि सरकाटा को कत्ल आम को रोकने के लिए अपनी कुर्बानी की ज़रूरत है। विकी ने जादुई खंजर से सरकाटा के सर को आधा काट दिया, लेकिन हर कटा हुआ सर कई नए सरों में दोबारा बनता है। जैसे ही वो मगलूब होते हैं, भास्कर पहुंचता है और उनकी लड़ाई में मदद करता है। ताहम सरकाटा उन पर गालिब है। विकी का खंजर सरकता की मोटी जिल्द में घुसने के काबिल नहीं है और वो बुवोल का गला घोंटने लगता है। आखिरी कोशिश में वो अपनी माँ को पुकारती है, जो हैरत अंगेज तौर पर स्त्री होने का इंकिशाफ करती है। स्त्री पहुंचती है और विकी की मदद से, जो पत्थर से तलवार निकालती है जिसे असल में स्त्री ने चंद्रभान का सर कलम करने के लिए इस्तेमाल किया था, सरकता को लावे में घसीटकर उसके फानी जिस्म को तबाह कर देता है। अगवा शुदा ख्वातीन को आज़ाद कर दिया जाता है और चंदेरी में ज़ेर कब्ज़ा मर्दों को सरकता असर से रहा किया जाता है। विकी और उसके दोस्त हीरो के तौर पर मनाए जाते हैं। वो विकी पर जाहिर करती है कि वो एक भूत है और वो सिर्फ अपनी माँ की रूह को निजात दिलाने के लिए चंदेरी आई थी, इसलिए विकी से दोस्ती कर रही है। सट्री ने पहले इस पर हमला क्यों किया, क्योंकि वो अब भी सोचती है कि इसकी बेटी अब भी एक छोटी बच्ची है जिसने इसे मरते देखा था। वो इसे यकीन दिलाती है कि वो अब भी उनकी दोस्ती की कदर करती है और इससे वादा करती है कि वो दोबारा मिलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इसे अपना नाम बताने से पहले नहीं। भास्कर ने जाना से कहा कि वो इसे वोग के साथ सीट करे। जाना इनकार कर देती है, लेकिन भास्कर इल्तिजा करता रहता है। भास्कर ने जाना को दिल्ली में एक नए खतरे के बारे में मतला किया, जिसमें एक शख्स एक वैम्पायर का हवाला देते हुए लोगों की गर्दन से खून चूस रहा है। सरकाटा की बाकियात पर मुश्तमिल एक पुरस्कार बर्तन ज़हनी पनागा तक पहुंचता है और उसकी औलाद को रखता है, दहशतगर्दी की वापसी का हवाला देता है।